राधे राधे जी। एकादशी व्रत करने के बाद व्रत को कब खोलना है, आइए वीडियो में जानते हैं। सही विधि नियम से ही अपने व्रत को खोलें, तभी आपका जीवन सफल होगा। आप जानते होंगे प्रदोष व्रत भी है तो किन नियमों का आपको ध्यान रखना है, मदन द्वादशी है तो कैसे पूजा करनी होगी, भोग प्रसाद क्या खाकर, दान विधि मंत्र उपाय, सभी जानकारी एक ही छोटे से वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। बस आप अंत तक बने रहें। आज हम सभी 13 तारीख को एकादशी व्रत कर रहे हैं और एकादशी व्रत दूसरे दिन अर्थात 14 तारीख को व्रत को खोला जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। आज रात्रि को आप फलाहार चाय पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। संभव हो रात्रि आज जागरण करें, प्रभु कीर्तन करें, परंतु ऐसा न हो पाए तो रोज सोने वाले बिस्तर में ना सोए, भगवान जी के समकक्ष ही आप सोने का प्रयत्न करें। और एक बात आप जरूर ध्यान रखें, अनावश्यक की फालतू जो है चीजों पर अपना बिल्कुल भी मन आप न लगाएं। सिर्फ और सिर्फ सोते समय भगवान के नाम जाप को प्राथमिकता देते हैं। रात्रि जागरण आपसे नहीं हो पाता है तो वह नाम मंत्र आपके मन मस्तिष्क और हमेशा आपके आवरण में घूमते रहता है। ऐसे में भले ही आप रात्रि जागरण न करते हुए सो भी जाते हैं तो सोते समय आप कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र को मन ही मन उच्चारित करें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या आप सभी राधा राधा नाम का जाप करते हुए सो जाइएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसे शरीर में शक्ति है उसी अनुसार भक्ति का प्रबंध करें, निश्चित रूप से कामना सिद्ध होगी। तो अब हम सभी जैसे कि आज व्रत कर रहे हैं 13 तारीख को, तो 14 तारीख को ही अपना व्रत खोलेंगे। आज रात्रि को व्रत करने का कोई भी धर्म नहीं है। ऐसे में आप सभी कोशिश करें कि सूर्य उदय से पहले उठ जाएं। अब सूर्य उदय का समय क्या रहेगा, सूर्य उदय का समय 5:50 रहने वाला है। ऐसे में सूर्य उदय से पहले आप जग जाएं और नहाने के पानी में आप भगवान का नाम सुमिरन करते हुए गंगा जल और तुलसी की लकड़ी को द्वादशी के दिन घुमाकर स्नान करें। उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, द्वार पर एक चुटकी हल्दी डालकर आप दीप लगाएं। और प्रदोष का व्रत भी है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जप करते हुए तुलसी, पीपल, आंवला, बड़ क्योंकि गुरुवार का दिन है, और केला और जो बेलपत्र है, इन वृक्षों के सिंचन का अपना महत्व है। तो इन वृक्षों का आप ज्यादा से ज्यादा सिंचन करें, अर्थात इन वृक्षों की जड़ में कच्चा दूध और जल इत्यादि समर्पित कर कर परिक्रमा लगाए। इससे श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। घर पर शिवलिंग है तो एक मुट्ठी चने की दाल, पीले फूल इत्यादि शिवलिंग पर चढ़ाने का जरूर से उपाय करें। इससे कार्य सिद्ध होते हैं और गुरु ग्रह मजबूत होता है। और साथ के साथ अपने घर की रसोई में आज आप खीर बनाएं, ठीक है। अपने घर की रसोई में सरल तरीके से आपको खीर बनानी है, या पीले चावल किसी भी स्वरूप में बना सकते हैं। देखिए द्वादशी पर चावल दान करने का बहुत महत्व है, भगवान को भोग लगाने का बहुत महत्व है और खाने का बहुत महत्व है। ऐसे में चावल भगवान को आपको भोग लगाने हैं और साथ के साथ प्रसाद रूप में ग्रहण भी करना है। ऐसी स्थिति में सुंदर तरीके से आप सबसे पहले श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को शंख में कच्चा दूध रखकर, तुलसी पत्र रखकर स्नान कराएं और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद दीप प्रज्वलित करें और विधि विधान से शिव पूजा, श्री नारायण, पवित्र वृक्षों के जल को सिंचित कर कर अब आप सभी जो है व्रत पारणा का सुंदर स्वरूप का कार्य करें। अब आप सभी दान करना चाहते हैं तो इस दिन एक विशेष वस्तु का दान करें, वह है तिल और साथ के साथ चने की दाल। चने की दाल का संबंध गुरु ग्रह से और स्वर्ण समान चने की दाल मानी जाती है। चने की दाल दान करने से भाग्य प्रबल हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको चने की दाल का दान, अन्न, वस्त्र, कुछ दक्षिणा, पंडित जी को चाहे तो घर पर बुलाकर या पंडित जी के घर पर भी आप भिजवाते हैं तो अनंत अनंत गुना लाभ मिलते हैं। तो कोशिश करें पंडित जी को घर पर बुलाएं, नहीं बुला पाते तो एक थाली में दाल, चावल, आटा, जिसमें साथ के साथ चने की दाल आपको जरूर रखनी है, कुछ दक्षिणा के साथ घर के मंदिर में पूजा इत्यादि के स्थान पर रख दीजिए। अब आप सभी सरल तरीके से अपने व्रत का पारण करें। परंतु किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे कि 14 तारीख गुरुवार बहुत सुंदर मदन द्वादशी है, प्रदोष व्रत भी है, तो राहु काल का आप त्याग कर दीजिएगा। राहु काल का शुभ समय 2:01 से 3:39 के आसपास है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत ना करें। इसके साथ साथ किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त को चुनें। अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:55
11:49 के आसपास का समय है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग और सबसे श्रेष्ठ पंचक का समय है और साथ ही आज मधुसूदन द्वादशी भी है और सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ रेवती नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। अगर आप लाभ के चौघड़िया को चुनते हैं तो 12:23 से करीब 1:30 बजे का यह समय हो रहा है। कुल मिलाकर इस समय आप अपने पूजा पाठ को श्रेष्ठ रूप में करते हैं तो लाभ तो होता ही है। द्वादशी तिथि रहेगी 11:20 तक, उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। शाम के समय त्रयोदशी तिथि व्याप्त होने के कारण प्रदोष व्रत जो है हम सभी को 14 तारीख को ही करना होगा और महादेव की भक्ति का यह सबसे बड़ा दिन है, तो इस बात का ध्यान रखिए। अब आपने भोग प्रसाद भगवान को समर्पित कर दिया, दान के लिए सामग्री निकाल दी, अब आप सभी को अपना व्रत खोलना है। आपको सबसे पहले प्रभु जी से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु जी, मैंने अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य मन कर्म वाणी से जितना मैं कर पाते ही हूँ, मेरे से ज्यादा कुछ होता नहीं है। प्रभु जी जैसी है, जिस स्वरूप में भी मेरी पूजा है, इसे स्वीकार करें। कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसी आप प्रार्थना करें। कई लोग संसार में है जी जो नहीं कर पाते हैं, परंतु हम आप कर लेते हैं, तो यह एक सौभाग्य का विषय है। तो आप एकादशी व्रत कर रहे हैं तो क्षमा प्रार्थी होकर आप धन्यवाद कर अपना व्रत को खोल सकते हैं। अब आप सभी को या तो चने की दाल को थोड़ा प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर या तुलसी पत्ता ग्रहण कर या थोड़ा सा चावल के दाने ग्रहण कर या भगवान को जो भी आपने भोग प्रसाद समर्पित किया है वह समर्पित कर अब अपना व्रत आप खोल सकते हैं। अब द्वादशी के दिन कोशिश तो करें कि एक ही समय आप भोजन करें, परंतु सबकी अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य है, जिस अनुसार आप कार्य करते हैं उसका सुंदर परिणाम मिलता है। अगर आप प्रदोष व्रत भी करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ और सिर्फ आप थोड़ा सा तुलसी पत्ता या थोड़ा सा जल पीकर अब एकादशी व्रत को विराम देंगे और फिर द्वादशी व्रत यहीं पर से शुरू करेंगे, परंतु किसी अन्न का सेवन नहीं किया जाएगा। इस बात का आप ध्यान जरूर से रखिएगा। तो और साथ ही उपाय कार्य जरूर करें, जैसे कि मैंने आपको बताया इस दिन केला जो है सींचने का बहुत महत्व है। केला और तुलसी की जड़ में कच्चा दूध और पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध समर्पित कर दीपदान इत्यादि करें। गौ माता को केला गुड़ चना जरूर खिलाएं, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। चने की दाल जरूर दान करें, शिवलिंग पर इसे जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध और जल सींचने का और पार्थिव शिवलिंग पूजन करने का अपना एक शास्त्र प्रमाणिक महत्व है और ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से भाग्य प्रबल होता है। जैसा कि त्रयोदशी तिथि शुरू होने से पहले और साथ के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप में जो समय है जिसे कहा जाता है कि हरिवासर का समय, उन सब को निकाल कर जो श्रेष्ठ समय पारण का बताया गया है वह स्क्रीन पर दिया हुआ है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सूर्य उदय होने के बाद से आप इस शुभ समय तक अपने व्रत का पारणा कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो इस तरह से मैंने आपको जानकारी दी कि आपको अपने व्रत का पारणा कब करना है। तो सही विधि, सही नियम, सही दीपदान, दान पुण्य के नियम के तहत ही एकादशी व्रत का पारणा करना सबसे उत्तम और श्रेष्ठ कार्य के रूप में जाना जाता है। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।